स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर का सेकंड का सिलेबस बताने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट पेपर बताया था, आज मैं सेकंड पेपर बताऊंगी। और मैंने आपको फर्स्ट पेपर पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया और सेकंड पेपर भी जल्दी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे जो चैनल है इस पर जूलॉजी बॉटनी का रिसर्च पेपर आप सभी कुछ देख सकते हैं, क्योंकि इस जो आपकी थर्ड ईयर है इसमें आपका प्रोजेक्ट भी है। आप जूलॉजी में करेंगे तो जूलॉजी का भी अवेलेबल है और बॉटनी में करेंगे तो बॉटनी का भी अवेलेबल है। तो देखिए आपका फिफ्थ सेमेस्टर रहने वाला है जूलॉजी, यानी कि थर्ड ईयर का रहने वाला है सब्जेक्ट जूलॉजी। और जो कोर्स कोड होगा वो B050502T रहने वाला है। जो आपका कोर्स टाइटल है वो डाइवर्सिटी कोडेड एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी, ये आपका सिलेबस का टाइटल रहने वाला है। आपका जो 75 नंबर का होगा वो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और इंटरनल 25 नंबर का होगा। इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड हेमी कोऑर्डिनेटा साइलेंट फीचर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूडेड। ये आपकी आउटलाइन है। पहला जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कैसे हुआ। तो जिनमें बैकबोन पाई जाती है वो कोऑर्डिनेट होता है, और जिनमें क्या नहीं पाई जाती, बैकबोन नहीं पाई जाती, वो नॉन कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका आपको क्लासिफिकेशन फाइलम कोऑर्डिनेट क्लासेस पढ़ने होते थे। अगला जो होता है वो हेमी कोऑर्डिनेटर जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन डिटेल्स स्टडी बेलेनोग्लोसिस की जो हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि इसका आवास कैसे में रहता है। जो हेमी ब्लेनोग्लेसिस होता है इसमें आपको मोर्फोलॉजी एनाटोमी और फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ने होंगे। अगली जो यूनिट है वो सेकंड यूनिट है सेफेलोकोर्डेटा यूरोकोर्डेटा के साइलेंट फीचर एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन इंक्लूड करने होंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो यूरोकोर्डेटा का, इसमें जनरल करैक्टर क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमीनिया पढ़ने होंगे। इसमें इसके हैबिट एंड हैबिटेट, इसकी मोर्फोलॉजी एनाटोमी और फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको पढ़ना होगा। अगला जो टॉपिक है वो है सिफेलोकोर्डेटा। इसमें सिफेलोकोर्डेटा जो है आपका, इसमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स स्टडी ऑफ ब्लेनो ब्रांकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस हैबिट एंड हैबिटेट मोर्फोलॉजी एनाटोमी फिजियोलॉजी, ये आपको पढ़नी है। तो आपकी ये तो हो गई सेकंड यूनिट। के बाद जो थर्ड यूनिट है वो आपकी 8 नंबर की है और इसमें क्लासिफिकेशन जनरल करेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट। तो इसमें क्या पढ़ना है, जो जनरल करेक्टर है वर्टिब्रेट के वो सभी आपको पढ़ने होंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है जनरल करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस वर्टिब्रेट, यानी कि पीसीस एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एविस मैमल्स, ये आपको पढ़ने होगा। और इसका ऑर्डर विद एग्जांपल्स आपको पढ़ने होंगे। अब जो अगला जो टॉपिक है वो आपको निमेटोमोमी और पैडोजेनेसिस और माइग्रेशन ऑफ बर्ड, ये आपको पढ़ने होंगे। अगली जो यूनिट है फोर्थ यूनिट, ये है आपकी कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें आपको इसकी स्ट्रक्चर फंक्शन डेरिवेटिव्स इन इंट्रूमेंट स्केलेटन सिस्टम आपको पढ़ना होगा। ओवरव्यू देखना होगा एक्सियल का, अपेंडिकुलर सिस्टम जो वेसिकल देखना होगा। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखना होगा आपको। अगली जो यूनिट है वो फिफ्थ यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, ये आपकी 8 नंबर की है। इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड डेंटिटेशन पढ़नी होगी। जो अगली यूनिट है वो है सिक्स्थ यूनिट। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना होगा, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं मैमल्स। इसमें स्किन देखनी होगी, गिल्स लंग्स एयर सीज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स देखना होगा। अगली जो यूनिट है वो सेवंथ यूनिट है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पढ़ना है वो है जनरल प्लांट एंड सर्कुलेशन इवोल्यूशन ऑफ हार्ट अरोटिक आर्चिस, ये आपको पढ़ने होंगे। यानी कि हार्ट कितने टाइप का होता है फिश में, एम्फीबियंस में। और यूनिजेलाइटल सिस्टम पढ़ना होगा, इसमें सक्सेशन ऑफ किडनी पढ़ना होगा। इवोल्यूशन ऑफ यूनिजेलाइटल डक्ट्स पढ़ना होगा। टाइप ऑफ मैमलियन यूरिया पढ़ना होगा, यूटेरिया पढ़ना होगा। अगली जो यूनिट है या लास्ट यूनिट है, एट्थ यूनिट है और ये आपके 8 नंबर की यूनिट है। इसमें नर्वस सिस्टम पढ़ना होगा, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन पढ़ना होगा।
स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट, यानी कि जो वर्टिब्रेट होता है उनका ब्रेन कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो पढ़ना होगा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना होगा। क्लिनिकल नर्वस इन मैमल्स पढ़ना होगा। सेंस ऑर्गन पढ़ना होगा, जो कि क्लासिफिकेशन, रिसेप्टर, ब्रीफ अकाउंट और विजुअल ऑफ ऑडिटरी रिसेप्टर इन मैन आपको पढ़ना होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें हमने आपको पूरा सिलेबस बता दिया और हम अब पढ़ाना भी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसके नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हमने बॉटनी, जूलॉजी सभी का जो सिलेबस की वीडियो है वो अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। और हम कल से इसकी क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में।